हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अलैंगिक जनन के पुनरुद्भवन विधि या रीजनरेशन विधि के बारे में जानेंगे। पुनरुद्भवन का अर्थ होता है कटे हुए अंगों या नष्ट हुए अंगों का पुनः उत्पन्न हो जाना। जैसे हम लोग देखते हैं कि छिपकली की पूंछ अगर किसी कारणवश कट जाए तो उसके नई पूंछ उगाती है। हालांकि यह क्षमता छिपकली में सिर्फ उसकी पूंछ तक ही सीमित होती है। उसके अन्य अंग कटें तो वह पुनः उत्पन्न नहीं हो सकते। परंतु कुछ जीव ऐसे हैं जिन्हें चाहे जितने भागों में काट दिया जाए, प्रत्येक कटा हुआ भाग एक नए संतति जीव के रूप में विकसित हो जाता है। अलैंगिक जनन की इस विधि को पुनरुद्भवन या रीजेनरेशन कहा जाता है। अलैंगिक जनन के पुनरुद्भवन विधि का सबसे अच्छा उदाहरण प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया को हम चाहे जितने टुकड़ों में काट दें, प्रत्येक टुकड़ा एक नए प्लेनेरिया के रूप में विकसित हो जाता है। आप चित्र को ध्यान से देखें। चित्र में मैंने प्लेनेरिया को 3 टुकड़ों में काटा है। हालांकि इसे मैं 5 टुकड़ा, 10 टुकड़ा, 20 टुकड़ा, चाहे जितने टुकड़ों में काटूं, प्रत्येक टुकड़े के साथ यही बात होगी। तो चित्र में देखें आप, 3 टुकड़े में प्लेनेरिया कटा है और प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नया प्लेनेरिया बना रहा है। इस प्रकार यह अद्भुत क्षमता पाई जाती है प्लेनेरिया में रीजनरेशन की। इसके अलावा अमीबा, हाइड्रा, स्पंज आदि में भी रीजनरेशन या पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। बच्चों, अब हम पौधों में अलैंगिक जनन को देखेंगे। पौधों में भी अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन या वर्धी जनन कहा जाता है। जब पौधों में नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती नए संतान की उत्पत्ति के लिए, बल्कि वह पौधा स्वयं अपने आप में, यानी एक ही पौधा अपने कायिक अंगों द्वारा अर्थात जड़, तना अथवा पत्ती के द्वारा नए पौधों का निर्माण करता है, तो यह प्रक्रिया कायिक जनन, कायिक प्रवर्धन या वर्धी जनन कहलाती है। इस क्रिया में नया बनने वाला पौधा मातृ पौधे के कायिक भाग से ही बनता है। कायिक भाग अर्थात जड़, तना, पत्ती आदि। प्रमुख रूप से यह क्रिया निम्न श्रेणी के पौधों में सामान्य रूप से देखने को मिलती है। जैसे दूब घास में, दूब घास अपने तने से, उसके परसंधियों से नए पौधे निकलते हैं और वो बढ़ती चली जाती है। अब हम अगर कायिक जनन या वर्धी जनन के प्रकार को देखें तो ये 2 प्रकार का होता है। निम्न श्रेणी के पौधों में तो सामान्य रूप से प्राकृतिक रूप से कायिक जनन होता रहता है, लेकिन उच्च श्रेणी के पौधों में जो कायिक जनन होता है वह 2 प्रकार से होता है। कायिक जनन 2 प्रकार से होता है। पहला प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन जिसे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है, और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन अर्थात आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्राकृतिक कायिक जनन में पौधे का कोई अंग जैसे जड़, तना या पत्ती स्वतः मातृ पौधे से अलग होकर जब नया पौधा बनाता है तो उसे प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। अर्थात प्राकृतिक कायिक जनन की क्रिया में पौधे से उसकी जड़ या तना या पत्ती शरीर से अलग होकर नया पौधा बनाता है।
अगला है कृत्रिम कायिक जनन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कृत्रिम कायिक जनन में मनुष्य द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे हम गुलाब की टहनी लेकर उसे काट कर उसकी कलम लगाते हैं, तो प्रत्येक टहनी जो कलम के रूप में लगाई जाती है वो एक नए पौधे के रूप में तैयार हो जाती है। इस तरह की प्रक्रिया जो होती है इसे कृत्रिम कायिक जनन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है।